तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग हाओ और याओ याओ पर कुछ टाइगर बीस्ट हमला कर देते हैं, जिन पर सोल अटैक का यूज करके वांग हाओ याओ याओ को बचाकर क्लिफ पे ले जाता है, जहां जाकर पता लगता है कि याओ याओ पर मेडिसिन का असर तो कब का खत्म हो गया था, लेकिन अब वो वांग हाओ को लाइक करने लगी है तो एक्टिंग कर रही थी। तभी उस पर दो लोग अटैक करने आते हैं। वांग हाओ भी याओ याओ को प्रोटेक्ट करने जाता है, जहाँ उसे उन दोनों लड़कों में इविल फोर्स फील होता है, तो वो प्योरीफाई करके उनकी मेमोरी इरेज कर देता है। नेक्स्ट सीन में वांग हाओ को दिखाया जाता है जो कि बीस्ट हंटिंग करके आइस क्रिस्टल कलेक्ट कर रहा था। याओ याओ उसे देखकर बहुत खुश हो रही थी। वांग हाओ याओ याओ के पास आकर उसे कहता है कि अब जब तुम मेरे साथ बहुत दिनों से हो तो आगे मुझे फॉलो मत करना, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। याओ याओ को तो उसका जरूरी काम पहले से ही पता था। वो कहती है कि तुम्हें वो येलो स्प्रिंग फ्लावर लेने जाना है ना, मैं उसका रास्ता जानती हूँ, तो मेरे साथ चल सकते हो। तभी वांग हाओ की सीड ऑफ लाइफ की पावर एक्टिवेट होती है। वांग हाओ समझ जाता है कि आसपास कुछ तो है। वांग हाओ के पीछे पीछे याओ याओ भी चल पड़ती है। वांग हाओ एक जगह पहुंचता है जहां पर वही येलो स्प्रिंग फ्लावर थी। उसके आसपास काफी ब्लडी ऑरा था, जिसकी स्मेल याओ याओ को काफी बुरी लगती है। छोटू ड्रैगन वांग हाओ को बताता है कि ये वही स्प्रिंग फ्लावर है जिसकी तलाश में तुम यहाँ आए हो। ये फ्लावर येन एनर्जी कलेक्ट करती है हेवन की और अर्थ से नरिशमेंट लेती है। ये फ्लावर 100 सालों में एक बार खिलता है, लेकिन वांग हाओ पूछता है लेकिन के आगे, तो छोटू ड्रैगन उसे बताता है कि माना कि ये तुम्हारी कल्टीवेशन और सोल पावर को इंक्रीज कर देगा, लेकिन अगर तुम इसको हैंडल नहीं कर सके तो ये तुम्हारी सोल पर अटैक करके तुम्हारी मेमोरी इरेज कर देगा, इसलिए तुम्हें इसे अच्छे से संभालना होगा। वांग हाओ समझ जाता है। उसके बाद वो याओ याओ को वहीं रुकने का कहता है क्योंकि आगे खतरा था, और खुद उस फ्लावर को लेने चला जाता है। वांग हाओ जैसे ही उस फ्लावर के नजदीक पहुंचता है, वो फ्लावर अपनी जगह चेंज करने लगती है। ये देखकर वांग हाओ शॉक होता है। इससे पहले कि वो और कुछ समझ पाता, वो फ्लावर उसके कॉन्शियस माइंड में चली जाती है उसके सोल पर अटैक करने के लिए। यहाँ फ्लावर अपनी पावर रिलीज कर रही थी, तो सीड ऑफ लाइफ भी अपनी पावर को रिलीज करने लगती है वांग हाओ के सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर उन दोनों के एक्सट्रीम पावर रिलीज करने की वजह से वांग हाओ के माइंड में प्रेशर क्रिएट होने लगता है। उसे काफी पेन हो रहा था। याओ याओ वांग हाओ को इस हालत में देखकर घबरा कर उसके पास जाने की कोशिश कर रही थी। वांग हाओ उसे रोककर कहता है कि इधर मत आना, क्योंकि वो उसे खतरे में नहीं डालना चाहता था। यहाँ वांग हाओ सोचता है कि अगर ये दोनों पावर ऐसे ही उसके कॉन्शियस माइंड में रिलीज होती रहेगी तो वो हार जाएगा और ये येलो स्प्रिंग फ्लावर उसकी सोल पर अटैक करके उसको ऑब्जर्व कर लेगी। ये सब सोचकर वो अपने आई ऑफ द स्काई की पावर को यूज करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। वहाँ जाकर अपनी पावर को रिलीज करके वो उस फ्लावर की सोल अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। छोटू ड्रैगन वांग हाओ को समझाता है कि ये फ्लावर बस तुम्हारे विल पावर को चेक कर रही है, तो जितनी देर तक तुम अपने विल पावर को कंट्रोल करके रखोगे ये तुम पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी। वांग हाओ को इस तरीके से मुश्किल में देखकर याओ याओ भी बहुत ज्यादा डर जाती है। वांग हाओ अपनी एक्सट्रीम पावर को रिलीज करके उस येलो फ्लावर पर कंट्रोल कर लेता है। वांग हाओ के उस फ्लावर पर कंट्रोल करने के बाद वो फ्लावर होली लोटस में चेंज हो जाती है। उसके बाद वांग हाओ अपने कॉन्शियस माइंड में बैठकर ही कल्टीवेशन करके उस होली लोटस को ऑब्जर्व करने लगता है। वांग हाओ के कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद याओ याओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है वांग हाओ के लिए। वांग हाओ याओ याओ से कहता है कि अब जब हमारा टास्क कंप्लीट हो गया है तो हमें एकेडमी वापस जाना चाहिए। ताइरिच को दिखाया जाता है जो कि वांग हाओ के लिए खाना लेकर जा रहा था न्यू रेस्टोरेंट से। वो भी खुशी खुशी जैसे ही दरवाजा ओपन करता है, बेचारा शॉक रह जाता है ये देखकर कि याओ याओ बड़े प्यार से वांग हाओ को खाना खिला रही है। वो थोड़ी सी ऑकवर्ड स्माइल देकर कहता है कि कंटिन्यू करो, मैं तो और खाना लेकर आया था। वो अपनी आंखों के सामने के नजारे पर यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि याओ याओ वांग हाओ को अपने हाथों से खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी। वांग हाओ मना करता है कि वो खुद से खा लेगा, लेकिन याओ याओ गुस्सा करती है कि तुमने भी तो मुझे अपने हाथों से खिलाया था ना, अब मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। सेम तरीके से वांग हाओ समझाता है कि वो सिचुएशन कुछ और थी, तुम ड्रग के असर में थी। पर याओ याओ तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। यहाँ ताइरिच उन दोनों की ऐसी हरकतें देखकर सोच रहा था कि वांग हाओ के अंदर पता नहीं कौन सा जादू है कि 7 याओ में से एक याओ मिस लिन इसके प्यार में पागल हो गई है। ये तो सच में बहुत ज्यादा लकी है। नेक्स्ट सीन में वांग हाओ को दिखाया जाता है जो कि छुपा था और उसके पास जाओशन आकर बताता है कि याओ याओ से ढूंढ रही है। वांग हाओ से चुप रहने को कहता है, ये बोलते हुए कि मैं उसी से तो छुप रहा हूँ, जल्दी से एक सेफ प्लेस ढूंढो और मुझे वहाँ ले चलो, मुझे उससे बचना है। वो दोनों चोरी छुपे वहाँ से निकलने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी वहाँ टेंगलिंग आ जाता है जो कि वांग हाओ को रोककर उससे आइस क्रिस्टल मांग रहा था जो बीस्ट को मारने के बाद वांग हाओ को मिला था। वांग हाओ को समझ नहीं आता कि इतनी जल्दी इस तक ये न्यूज कैसे पहुंची। टेंगलिंग खुद ही बताता है कि उसे लियो ने बताया है, और फिर वो वांग हाओ को कहता है कि तुमसे आइस क्रिस्टल मैं फ्री में नहीं लूंगा, तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगा, और वो उसकी तरफ एक कॉइन फेंक कर कहता है कि ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। वांग हाओ को उसकी इस बात पे गुस्सा आता है तो वो कॉइन फेंक कर उसके मुंह पे स्क्रैच मार देता है। इससे तो टेंगलिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो अपने दोनों साथियों को वांग हाओ पर अटैक करने के लिए भेजता है। वांग हाओ ने तो दोनों को एक एक किक में ही ढेर कर दिया था। ये देखकर टेंगलिंग को इतना गुस्सा आता है कि वो अपना वेपन निकाल कर वांग हाओ पर अटैक करने जाता है। वांग हाओ उसके अटैक को डॉज करता हुआ अरीना में आ जाता है। टेंगलिंग फिर से वांग
हाओ पर थंडर चॉप अटैक करता है। वांग हाओ ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था। ये देखकर टेंगलिंग हैरान होता है और उससे पूछता है कि मैं तुमसे लेवल में ज्यादा हूँ, तुम फाइटिंग में मेरी बराबरी कैसे कर सकते हो जबकि तुम की गैदरिंग की रियल्म पर हो। वांग हाओ से कुछ भी एक्सप्लेन किए बिना उसके साथ फाइटिंग करता रहता है। दोनों काफी देर तक एक दूसरे पर लगातार अटैक करते हैं लेकिन कोई असर नहीं होता। इसके बाद वांग हाओ अपने आइस स्वॉर्ड से अटैक करता है जिसके अटैक को टेंगलिंग डॉज कर लेता है और वो अटैक सीधा स्टैचू पर जाकर लगती है जो कि तियानवू एकेडमी के फर्स्ट मास्टर का स्टैचू था। उसके टूटते ही वहाँ एल्डर आते हैं और वो दोनों पर गुस्सा करने लगते हैं। यहाँ टेंगलिंग बड़ी होशियारी से सारा ब्लेम वांग हाओ पे डाल देता है। एल्डर वांग हाओ से कंफर्म करते हैं कि क्या ये स्टैचू उसने तोड़ा है। वांग हाओ हामी भरता है लेकिन खुद को एक्सप्लेन करने से पहले उसे सजा मिल जाती है कि उसे 1 महीने तक माउंटेन के ऊपर जाकर प्रैक्टिस करनी है। वांग हाओ अपने साथ टेंगलिंग को भी जाने का बोल रहा था वरना वो एल्डर की बात नहीं मानेगा। एल्डर को तो काफी गुस्सा आता है। इससे पहले वो उसे कुछ कह पाते वहाँ याओ याओ आ जाती है वांग हाओ को ढूंढते हुए। जैसे ही वांग हाओ की नजर याओ याओ पे पड़ती है वो एल्डर की बात मानकर वहाँ से भाग जाता है। वांग हाओ के वहाँ से जाने के बाद टेंगलिंग सोच रहा था कि ये जो 2 स्टैचू बने हैं इन्हें की सी रियल्म के लोग भी नहीं तोड़ सकते, लेकिन वांग हाओ की गैदरिंग की 8th लेवल पर होकर इन्हें कैसे ब्रेक कर सकता है। अगर मैंने इसकी स्वॉर्ड के अटैक को डॉच नहीं किया होता तो मेरा क्या होता। वो यही सोचकर घबरा जाता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।